गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर 9 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को जो है नोटिफिकेशंस इशू किए गए हैं। बेसिकली 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर जो यूनियन बजट 2024 में फैसले लिए गए थे उससे संबंधित, और उसके कड़ी में एक जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, जो सर्विसेज प्रेस्क्राइब्ड हैं, जो गुड्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, उस लिमिट्स के अंदर ही चेंजेस किया गया है। अब आरसीएम की कुछ नई एंट्रीज, कुछ नई लिमिट्स जो है आपको ध्यान में रखनी होंगी, और ये लिमिट्स लागू कब से होंगी? 10 अक्टूबर 2024 से, यानी कि आज रात 12 बजे से ये रिवर्स चार्ज की एंट्रीज जो हैं वो लागू हो जाएंगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस सेशन को एंड तक, पूरे एंड तक देखिएगा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे, और प्रैक्टिकल किस तरीके से आप चीजों को करेंगे ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो नोटिफिकेशन आया है, अगर मैं आपको वो नोटिफिकेशन जो है वो एक बार दिखलाऊं स्क्रीन के ऊपर, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी कि किस तरीके से ये नोटिफिकेशन और रिवर्स चार्ज के किस सेक्शन में ये नोटिफिकेशन आया है। क्योंकि रिवर्स चार्ज का दो सेक्शन है जीएसटी के अंदर, एक है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, एक है सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। ये जो रिवर्स चार्ज की एंट्री आई है, ये आई है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंदर। दो एंट्री आई है, दोनों ही 9(3) के अंदर है, यानी कि ये मैंडेटरी आरसीएम है। इसमें आपके पास 9(4) के अंदर नोटिफाइड अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये 9(3) के अंदर मैंडेटरी आरसीएम में डाला गया है आज रात 12 बजे से। अगर आप देखेंगे तो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by the provisions of section 9 subsection 3 of the CGST Act, और उस सेक्शन के अंदर ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 CTR, ये बेसिकली लिस्ट ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर आरसीएम की बात करता है। इस आरसीएम की लिस्ट ऑफ गुड्स के अंदर नए गुड्स को ऐड किया गया है। नया गुड्स कौन सा है वो समझिएगा। इसी तरीके से सर्विसेज के अंदर जो अभी ये गुड्स का नोटिफिकेशन नंबर है, सर्विसेज के लिए है 13/2017 CTR। सर ये स्पेसिफिक नोटिफिकेशंस कैसे समझ में आएंगी? इसके लिए आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये दोनों ही नोटिफिकेशन बहुत डिटेल में बताए गए हैं, और इसके ही साथ साथ 9(4) के एक एक सेक्शन को आपको नोटिफिकेशन के साथ समझाया गया है। तो आप नवरात्रि स्पेशल ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं, और आप उसका बेनिफिट लेने के बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं उस पे कॉल या व्हाट्सएप करके, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसके थ्रू भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो एंट्रीज ऐड करी गई हैं वो क्या हैं? इसमें इन्होंने सबसे पहले लिखा है चैप्टर हेडिंग, यानी कि चैप्टर हेडिंग नंबर 72 से लेकर के 81 तक। अगर आप इन 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 एचएसएन के चैप्टर्स हेडिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स है उसमें डील करते हैं बेसिकली मेटल स्क्रैप के अंदर, तो आपके ऊपर रिवर्स चार्ज है। ये जो है एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ये है आपका सप्लायर। यानी कि सप्लायर कौन है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। वो क्या दे रहा है? मेटल स्क्रैप दे रहा है इस चैप्टर हेडिंग वाला। और वो किसे दे रहा है? वो दे रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। ये है रेसिपिएंट। तो रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी इस रेसिपिएंट के ऊपर आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है XYZ रजिस्टर्ड पर्सन, यहां पर एक पर्सन है सप्लायर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उचंती है। इसने मेटल स्क्रैप चैप्टर नंबर 72 वाला इसे सेल कर दिया रजिस्टर्ड पर्सन को, जिससे ये फर्दर प्रोसेसिंग कुछ भी करेगा। तो ये जब अनरजिस्टर्ड परचेजेस ऑफ मेटल स्क्रैप दिखलाएगा कि हमने फलाने अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है, तो इसके ऊपर अब 10 अक्टूबर से रिवर्स चार्ज की लिमिट लागू हो जाएगी। अब ये चाहे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो या नॉन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो, इसके ऊपर ये प्रोविजंस इंप्लीमेंटेड हैं। बहुत मेजर अमेंडमेंट रिवर्स चार्ज को लेकर के हुआ है। अगला जो अमेंडमेंट है अगर मैं आपको दिखाऊं तो नोटिफिकेशन नंबर जो इशू किया गया है, नोटिफिकेशन 13/2017 के अंदर ही अमेंडमेंट हुआ है। ये है लिस्ट ऑफ सर्विसेज कवर्ड अंडर आरसीएम।
और ये भी आया है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 यानी कि मैंडेटरी रिवर्स चार्ज के अंदर। इसमें कौन सी कैटेगरी आई है भाई? इसमें जो कैटेगरी आई है, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, यानी कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के अलावे कोई भी प्रॉपर्टी आप रेंट पे दे रहे, मीनिंग देयर बाय एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल, इसका मतलब ये हो गया कमर्शियल प्रॉपर्टी दिया जा रहा है तो इस पे लगेगा रिवर्स चार्ज। कौन दे रहा है, किस पे लगेगा? ये है हमारे पास सप्लायर, यानी कि जिसका भवन है, जिसकी बिल्डिंग है, जो रेंट पे दे रहा है, जो टेनेंट है, वो है अनरजिस्टर्ड पर्सन, और लेने वाला कौन है? बिजनेसमैन, जीएसटी का रजिस्टर्ड पर्सन। तो अब इसी एग्जांपल में अगर एक्स वाई जेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ये अपना बिजनेस किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे कर रहा है, और ये प्रॉपर्टी है लेट सपोज ए बी सी की, ये अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है, तो जो ये रेंट का खर्चा इस पे दिखलाएगा, उस पे अब आपको 10 अक्टूबर से रिवर्स चार्ज का पेमेंट करना होगा। अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा गया है दिस नोटिफिकेशन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर 2024। इसी तरीके से यहां पर भी जो ये नोटिफिकेशन है, ये 10 अक्टूबर से लागू हो गया है। तो ये दो मेजर अमेंडमेंट रिवर्स चार्ज को लेकर के किए गए। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अदर देन फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, वो तो ऑलरेडी रिवर्स चार्ज में है ही है। अगर आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में बिजनेस कर रहे थे तो वो तो पहले ही एंट्री में आ चुका था 5AA में। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है, और इसका इनकम टैक्स से जो रिलेटेड लिंक है, जो आपको इनकम टैक्स के अंदर समझाना है, उसकी डिटेल्ड वीडियो भी हमारे चैनल पर डली हुई है। उसका अब इस नोटिफिकेशन के साथ लिंकिंग करके जल्दी हमारे चैनल पर आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के हमारे चैनल के साथ। एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपसे मिस हो सकता है। चलिए इस वीडियो को ही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, और कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक है, हमारे प्ले स्टोर पर आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी डिस्काउंट का ऑफर जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।